करने लगे ओ आँखी चंद्रा आँख बीच कजरा आँखी चंद्रा आँख बीच चंद्रा अपने सास के बैठ के गोड़ दबोड़ रही तो सास का वैसे छोड़ दी जे अपने लड़का का स्तनपान करावत रही दूध पियावत रही तो लड़का का वैसे खतिया छोड़ के चल दी जे अपने पति के गोड़ दबोड़ रही तो अपने मर्द छोड़ के चल दी महाराज आकर के और आंखी कह रहा तो मांगे में लगावे लगी जो मांगी रहा तो आंखी में लगावे लगी। इस प्रकार से उल्टे सीधे श्रृंगार करके सब चल देती है और आकर के जहां पर कन्हैया बंसरी को बजा रहे थे सब पहुंच गई और जब पहुंच गई पहुंचने के बाद में क्या होता है भगवान ने देखा आओ आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है और जब भगवान ने कहा आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है लेकिन तुम लोग आई क्यों हो यहाँ पर तुम लोगों को अर्धरात्रि में आने की क्या जरूरत थी कहीं बाघ भालू मार करके खा जाते तो तुम्हारे घर वाले क्या करते नाहक में हमको कलंक देते हाँ? गोपियां बहुत बोलते जब चले गए कन्हैया देखो पहले तो बंसरी बजा के बुलाया फिर देखो कैसे बात कर रहा है छलिया नटखट गोपियां कहने लगी कन्हैया एक बात बताओ क्या बात ये है कि एक स्त्री का विवाह हुआ था जल्दी में और उसका पति जा रहा था बाहर कमाने के लिए और उसकी जो पत्नी थी महाराज अनपढ़ थी तो जब वो जाने लगा तो भैया पहले फोने होने का जमाना नहीं रहा चिट्ठी चपाठी आवत जात रही तो उस स्त्री ने कहा महाराज ऐसा है ये बताओ कैसे हमका पता लगी कि तू कब लौटबो का हुई तो क्या काम किया दीवार में 30 रेखा खींच दिया और कहा सुबह सो करके जब उठना तो एक एक रेखा को काट दिया करना। अच्छा उसका पति कहने के बाद चला गया रात्रि व्यतीत हो सुबह एक एक रेखा को काटती चली गई जब आखिरी रेखा बची रात्रि व्यतीत हुए सुबह उसको काट करके जा करके स्नान किया और बैठ करके अपनी पति की पूजा कर रही थी और जब पति की पूजा कर रही थी तब तक दरवाजे के ऊपर उसका असली वाला पति आकर के कुंडी को खटखटाया देवी सुनती हो पर जब कहा कि देवी सुनती हो तो कन्हैया से कहने लगी ग्वालिया कन्हैया एक बात बताओ जो वो स्त्री फोटो की पूजा कर रही थी फोटो की पूजा करे कि असली पति आ गया है उसकी पूजा करे बताओ हाँ तो कन्हैया ने कहा असली पति जब आ गया है तो फोटो की क्या जरूरत है तो ग्वालिनियों ने कहा यहाँ के जितने पति है सब नकली वाले हैं असली तो केवल आप हैं हाँ? इसलिए मैं जाने वाली नहीं हूँ भगवान ने सबके वस्त्रों को ठीक करवाया है रास प्रारंभ हुआ दो गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया उपस्थित हो गए। देखो वैसे तो भागवत महापुराण में लिखा है 84 महंत बैठे हैं उस महारास में
विश्वकर्मा को बुलाने के बाद में मंच बनवाया गया सुंदर सा, और मंच बनवाने के बाद में उस मंच के ऊपर 84 महंत बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में। और लोग कहते हैं कि महाराज वहां स्त्रियों के अलावा पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। ऐसा नहीं है। एक दिन राधा को अहंकार हो गया। जब राधा का अहंकार होगा, भगवान सोचिन, राधा जी सोचिन कि लागत है कन्हैया हम ही का सबसे ज्यादा मुहात है हमारा। तो कहना अच्छा चलो तोहरो मान मर्दन हुए काहे तू टेंशन ले। भगवान राधा को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, और जब लेकर के अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान होने के बाद में महाराज अब यहाँ कोई है नहीं, कहाँ से बात हो। जितनी गोपियां थी सब कन्हैया को ढूंढने लगी, सब निराश हो गई, क्या करने लगी, स्वयं महाराज लीला करना प्रारंभ कर दिया। एक गलनी ने क्या काम किया, अपनी चूनर को एक डंडे के ऊपर उठाया, आओ हमें देख रहे हैं, गोवर्धन को उठाया है, आकर के तुम लोग इसी के नीचे आ जाओ। अनेक प्रकार की लीला करने लगी। जब इससे भी नहीं महाराज कल्याण हुआ तो सब कन्हैया को ढूंढने निकल पड़ी। इधर राधा जी ने सोचा कन्हैया हमसे ज्यादा प्रेम करता है, तो कन्हैया जी ने कहा राधा जी से, राधा एक काम करो, कहा जंगल में चलो दियो, नंगे पाँव तो थक गए हुए, आओ हमें कंधवा बैठ जाओ, हम दूं भाग चली। बोले सुनकर भगवान की, तो कहा कि हम दूं चले चली। और जैसे राधा जी पैर का उठाए कन्हैया जी के कांधे पर बैठे के लिए, जैसे कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए, राधा जी इधर उधर कन्हैया का ढूंढ रहे। जाकर के ग्वालिया पहुंची, राधा जी के पास में सब ढूंढ रही है, सब गुलाब करने लगी। जब कन्हैया गुलाब करने लगी तो कन्हैया आते हैं और फिर रास को प्रारंभ करते हैं। और जब महाराज रास को प्रारंभ किया, खूब सुंदर बाजा बज रहा है। एक दिन भोले बाबा माता पार्वती के साथ में कहूं का जाते रहे, तब बाजे की आवाज को जब भोले बाबा ने सुना, और जब राज बाजे को सुना तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, देवी बताओ इतना सुंदर बाजा कहाँ बजता है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये बाजा इस समय वृंदावन में बज रहा है। कौन बजा रहा है? बोले कन्हैया इस समय रास रचाए हो। रास रचाए तो कहीं तो कहा गई, तो कहीं हमरो मन गाते देखे कौन करके रात। तो कहा वहाँ स्त्रियों के अलावा पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, मना है, नहीं जा पाओगे। तो कहीं तब ये काम करो, कहा आपन वाली सड़िया हमका दे दो और हाईवे पहिरो जाई चला। हाँ? अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी ब्रिज में आ गए हैं, ब्रिज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी ब्रिज में आ गए हैं, ब्रिज में आ गए हैं। तो एक दिन वो भोले भंडारी
माता पार्वती की साड़ी को मांग करके पहन करके